शायद जो भी मैंने मेरा परिचय था उसको बहुत ही अच्छी तरह से एक शब्दों की माला में कूद कर आपको आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और मैं ओएनजीसी का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि यहाँ पर बुलाया और इस अवसर पर यह सम्मान हम लोगों को सबको दिया। एक छोटी सी बात मैं अपनी आपके सामने रखने जा रही हूँ, जितने भी लोग उपस्थित हैं। किसी भी लेखक के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जो उसके लेखन को कोई पहचान मिलती है। निश्चित रूप से ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सुनहरे पल हैं। आज हिंदी निरंतर आगे बढ़ रही है और कई देशों में हिंदी बोली और लिखी जा रही है। हिंदी के बारे में मेरे विचार थोड़े से अलग हो सकते हैं। आज हिंदी की वो स्थिति नहीं रही जो पहले थी, खास करके जो हमारी नई सरकार आई है उसके आने के बाद से हिंदी को एक नई पहचान मिली है। सारे सरकारी कामकाज कम से कम सेंट्रल में, भारत सरकार में तो हिंदी पर इतना जोर दिया जा रहा है कि सारी नोटशीट से लेके सारे लेटर तक और जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो सारा कोशिश की जाती है कि हिंदी में अधिक से अधिक किया जाए। क्योंकि मैंने इसको खुद मैं उससे जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने इस चीज को महसूस किया है। और आज हिंदी की बहुत अच्छी स्थिति पहले की अपेक्षा है और लाखों किताबें लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा लिखा जा रहा है हिंदी में कि टनों टनों किताबें छापी जा सकती हैं। और हिंदी केवल भारत में ही नहीं, मैं कहूंगी कि पूरे विश्व में फैल रही है। आप किसी भी देश में चले जाएं, आपको हिंदी बोलने वाले और लिखने वाले जरूर मिल जाएंगे। हर देश के बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लेखकों से मैं मिली हूँ जो हिंदी में लिख रहे हैं। और अभी जो हमारा 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जो वर्ल्ड बुक फेयर लगने जा रहा है उसमें ना जाने कितने हजारों की संख्या में बहुत सारे हिंदी लेखक जो विदेशों से आ रहे हैं। तो ये एक हिंदी की हम कहेंगे कि हिंदी बदल रही है, हिंदी की स्थिति बदल रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है जब सरकारी कामकाज आपको हिंदी में करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। और मुझे खुद इस बात का अनुभव है। तो जितने भी हम लोग बैठे हैं, हमारी राष्ट्रभाषा इसी तरह आगे बढ़ती रहे। मैं तो हिंदी में लिखती हूँ, कविताएं, यात्रा वृत्तांत, आर्टिकल सब हिंदी में सोचती भी हूँ। भले ही इंग्लिश बोलूँ लेकिन सोचती हिंदी में ही हूँ। तो हमारी सबसे बड़ा बल तो हमारा यही है। हिंदी का दायरा अब बहुत बढ़ रहा है, हर जगह हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि हम सभी दूसरी भाषाएं भी सीखें। अंग्रेजी को हम दुश्मन मानते हैं, कई बार कहते हैं कि नहीं अंग्रेजी नहीं बोलनी। अंग्रेजी अब जो भी विदेशी भाषाएं हैं हम उनको भी सीखें, हम अपनी हिंदी को भी आगे बढ़ाएं। और आज तो एक जमाना ऐसा आ गया है कि आपको जितनी ज्यादा भाषाएं आएंगी उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। मैं 8 साल के करीब मैं तिब्बती भाषा के तिब्बती डिपार्टमेंट में रही हूँ। भारत सरकार का वो विभाग जो पूरे देश में तिब्बती बच्चों की शिक्षा देखता है। तो मैंने 8 वर्ष दलाई लामा के भारत सरकार के अधिकारी होने के बावजूद भी मैंने दलाई लामा के अंतर्गत कार्य किया। और पूरे देश में मुझे तिब्बती भी मैंने उस समय सीखी, मुझे तिब्बती भी आती है। और कोशिश की कि तिब्बती बच्चे हिंदी बोलें। वो टूटी फूटी हिंदी बोलते थे लेकिन मैं कोशिश करती थी, मैं जहां भी जाती थी पूरे भारत में उनके सेटलमेंट्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, तो मैं कोशिश करती थी कि वो तिब्बती बच्चे हिंदी सीखें। और मेरी कोशिश से ही तिब्बती बच्चों के लिए थोड़ी सी हिंदी उन लोगों ने शुरू की। तो अगर हम सभी चाहें तो जहां जहां हम हैं थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारी राष्ट्रभाषा जरूर उस पद पर प्रतिष्ठित होगी जहां पर कि उसे होना चाहिए। और हम इतना तो जरूर कर सकते हैं, जैसे एक हमारी जो पीढ़ी है वो तो हिंदी बोलती है, लिखती है, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हमारी जो अगली पीढ़ी है वो हिंदी बोले तो उसके लिए हिंदी के अखबार हम मंगाएं, घर में कम से कम उसको पलटेंगे बच्चे, हिंदी के न्यूज चैनल्स देखें, हिंदी हम इस तरह से उसको यूज करें कहीं, तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी जरूर हिंदी को आगे बढ़ाएगी। और हम सबसे पहले और ये भी एक बदलाव आया है कि अब हिंदी बोलना, पहले सोचते थे कि अंग्रेजी बोलें, कहीं पे दिल्ली में मैं देखती रहती हूँ कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जहाँ केवल इंग्लिश बोली जाती थी, अब वहाँ हिंदी में भी लोग बोलने लगे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अपने आप को अंग्रेजी में भी मैं लिखती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हिंदी का लेखक मानने में बहुत ज्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि मैं हिंदी में लिखती हूँ। मेरे इंग्लिश में भी कविता संकलन आ चुके हैं, इंग्लिश में भी मैं लिखती हूँ, सब लिखती हूँ, लेकिन हिंदी में जिस पे हम सोचते हैं वही हमारी भाषा। तो मैं
क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है, बहुत सारा समय हम नहीं लूंगी मैं। तो छोटी छोटी कोशिशें हम जरूर करें अपनी आने वाली पीढ़ी को। एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और अभी आपको याद है, थोड़े ही दिनों पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी हमारे देश में। सोशल मीडिया पर छाई रही कि एक टेक्निकल इंजीनियर था, उसने सुसाइड कर लिया था। और महिलाओं के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी जाती है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा कुछ लिखा जाता है, लेकिन कभी भी कोई पुरुषों के बारे में नहीं सोचता। और मैंने एक कविता, उसी समय की बात है, कुछ दिन पहले ही मैंने वो कविता लिखी और ये समर्पित है सारे पुरुषों को, खास करके जो यहाँ सभी पुरुष बैठे हुए हैं। मेरी कविता उन सभी को समर्पित है। मैं एक कविता छोटी सी सुनाने जा रही हूँ। एक स्त्री होकर भी मैं पुरुष के बारे में मैंने जो सोचा मैंने लिखा, और मेरे पिता मेरे दिमाग में थे जब मैंने इसको लिखा। बहुत कठिन है पुरुष होना, स्त्री होना अगर मुश्किल है तो पुरुष होना है और कठिन। पुरुष ना जाने सहता है कितने झंझावात, रो भी नहीं सकता और कह भी नहीं सकता अपने डर अपनी व्यथा किसी से भी। कितना कठिन होता है पति होना बेटा होना, कितना कठिन होता है पति होना बेटा होना, माँ और पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाना। यहाँ बैठे इस बात को समझ पा रहे होंगे लोग। माँ और पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाना, जीवन भर कभी नहीं कह पाता अपने सारे दुख किसी से, जीवन भर कभी नहीं कह पाता अपने सारे दुख किसी